हेलो एवरीवन, दिस इज़ राखी राजावत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ट्रिक टू राइट आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आईयूपीएसी जो नॉमेनक्लेचर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12th का, ये इससे क्वेश्चंस आते हैं और इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर मैंने ट्रिक बताई है, अगर आप इस ट्रिक को यूज़ करते हो तो लिटरली आप कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा कोऑर्डिनेशन जिसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर नहीं लिख सकते। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए विजिट करें तो प्लीज़ प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो अगर हमको एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है तो उसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे करना है। कॉम्प्लेक्स में केटायन एनायन बनते हैं आफ्टर आयोनाइजेशन। तो पहले केटायन का लिखते हैं हम नाम, फिर लिखते हैं एनायन का। लेकिन आयोनाइजेशन के बाद केटायन या तो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है या एनायन कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सो इफ़ केटायन इज़ अ कॉम्प्लेक्स, अगर केटायन कॉम्प्लेक्स बनता है आयोनाइजेशन के बाद, तो नॉमेनक्लेचर की शुरुआत कैसे करनी है। कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है, लिगेंड का नाम लिखना है, सीएमआई या सेंट्रल मेटल आयन लिखना है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, देन लास्ट में आएगा एनायन। तो केटायन तो पहले ही आएगा, ठीक है। अब अगर केटायन कॉम्प्लेक्स हुआ तो फिर ये सीरियल होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड, सेंट्रल मेटल आयन, ऑक्सीडेशन नंबर एंड एन आयन, ठीक है। लास्ट में एनायन को लिखते हैं। इफ़ एनायन इज़ अ कॉम्प्लेक्स, देन अगर उस कॉम्प्लेक्स पर माइनस चार्ज आया और वो एनायन बना तो उस कंडीशन में, कंडीशन वही है, केटायन पहले लिखते हैं। अब एनायन पूरा कॉम्प्लेक्स है तो फिर यही वाली जो ट्रिक है वो फॉलो करते हैं। तो एनायन इज़ अ कॉम्प्लेक्स, देन सबसे पहले केटायन, क्योंकि केटायन पहले ही आता है, फिर एनायन। अब एनायन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे, लिगेंड लिखेंगे, सेंट्रल मेटल आयन और उसका ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे तो आपको दोनों ही ट्रिक क्लियर हो जाएगी। बट ट्रिक क्या है कि सबसे पहले आप केटायन लिखते हो फिर एनायन। अगर केटायन कॉम्प्लेक्स है तो कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड, सेंट्रल मेटल आयन, ऑक्सीडेशन नंबर और फिर एनायन लिखते हैं। अगर एनायन कॉम्प्लेक्स एनायन बना तो केटायन, देन कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड, सेंट्रल मेटल आयन और उसका ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। एग्जाम्पल जो हमने ये लिया है कोबाल्ट अमाइन 6 एंड देन Cl3, तो हम इसी को लिखेंगे यहाँ पर। अब अगर ये एग्जाम्पल हम लेते हैं तो यहाँ पर देखो, आप कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है, NH3 लिगेंड है, लिगेंड के नंबर 6 है जिसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, और बाद में ये लिखा है Cl3। जब आप इसको आयोनाइज करोगे तो आयोनाइजेशन के बाद में ये बनाएगा, कितना आयोन्स बनाएगा, यहाँ से आयोनाइज होगा, ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज होगा। तो सेंट्रल मेटल आयन कोबाल्ट, देन NH3 6, इस पर आएंगे, ये अलग होगा तो 3Cl है तो यहाँ पर 3 प्लस चार्ज होंगे, ठीक है, प्लस 3Cl माइनस 3 क्लोराइड आयोन्स बने इसमें। टोटल नंबर ऑफ आयोन्स कितने हो गए, 4 आयोन्स बने, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर कि आयोनाइजेशन के बाद में हम केटायन को पहले लिखेंगे फिर एनायन को। तो केटायन यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स। सो इफ केटायन इज अ कॉम्प्लेक्स देन, तो केटायन अगर कॉम्प्लेक्स आया तो कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। फिर लिगेंड, लिगेंड अमाइन है इसमें, सेंट्रल मेटल एटम इसमें या आयन क्या है, कोबाल्ट, और इसका हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन। तो केटायन आया है आपको, तो केटायन, इफ केटायन इज अ कॉम्प्लेक्स देन ये फॉलो करना है। तो हम पहले लिखेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड, सेंट्रल मेटल आयन, ऑक्सीडेशन नंबर, देन एनायन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है। 6 को लिखते हैं हम हेक्सा, तो ये हमने लिखा हेक्सा। हेक्सा के बाद ये अमाइन है, लिगेंड, तो लिगेंड का नाम क्या है, अमाइन, तो हेक्सा अमीन। फिर CMI या सेंट्रल मेटल आयन, तो ये क्या है, कोबाल्ट, हेक्सा अमीन कोबाल्ट। देन सेंट्रल मेटल एटम भी हो गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर,
ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, इस पे +3 चार्ज है तो यही इसका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि यहाँ पर तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर ये क्या होगी 0, तो जो चार्ज यहाँ पर है वही चार्ज इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा 3, तो 3 को रोमन में लिखते हैं यहाँ पर थर्ड। अब लास्ट में क्या बचा है एनायन, देखो इफ़ केटायन इज अ कॉम्प्लेक्स, तो केटायन कॉम्प्लेक्स बना तो हमने क्या लिखा, कोऑर्डिनेशन नंबर, नेम ऑफ लिगेंड, सेंट्रल मेटल आयन, देन उसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये उसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब लिखेंगे एनायन, तो एनायन क्या है क्लोराइड, तो हेक्सा अमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये इसका क्या हुआ नॉमेनक्लेचर, हेक्सा अमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, राइट। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं एग्जाम्पल हम। नेक्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है K3FeCN6, K3FeCN6। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया K3FeCN6, ठीक है। तो ये यहाँ पर CMI है सेंट्रल मेटल आयन, ये यहाँ पर है लिगेंड और ये यहाँ पर है कोऑर्डिनेशन नंबर। आयनाइजेशन अब यहाँ से होगा, तो केटायन आपके पास एक सिंगल एटम है, तो इसका जब आयोनाइजेशन करवाया तो आपको क्या मिलेगा 3K+, 3 पोटेशियम आयन्स मिलेंगे। और अब कॉम्प्लेक्स यहाँ पर एनायन होगा, तो एनायन आपको मिलेगा FeCN6, राइट। तो टोटल यहाँ पर 3 और 1 4, यहाँ पर भी नंबर ऑफ आयन्स कितने बने हैं 4 बने हैं। अब हमने क्या ट्रिक बनाई है कि इफ़ एनायन इज़ अ कॉम्प्लेक्स, तो इस वाले कॉम्प्लेक्स में एनायन कॉम्प्लेक्स आ रहा है, ये यहाँ पर प्लस चार्ज, तो यहाँ 3 क्या आ जाएंगे माइनस आ जाएंगे, राइट। तो इस कंडीशन में एनायन हमारे पास क्या है कॉम्प्लेक्स है, तो ट्रिक क्या यूज़ होगी, इफ़ एनायन इज़ अ कॉम्प्लेक्स देन केटायन, तो केटायन पोटेशियम है तो पोटेशियम लिखेंगे, केटायन कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन और ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस कंडीशन में हम पोटेशियम का नाम पहले लिखेंगे क्योंकि केटायन सबसे पहले ही आएगा। तो हमने लिखा पोटेशियम, उसके बाद में केटायन के बाद कोऑर्डिनेशन नंबर जो कि कितना है 6, तो पोटेशियम हेक्सा, साइनाइड को लिखते हैं साइनो, हेक्सा साइनो फेरेट। ये रूल आपने पढ़ा होगा कि 8 कब लगाते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स एनायन होता है तो सेंट्रल मेटल एटम में 8 लगाते हैं, और अगर केटायन होता है तो नॉर्मल, देखो हमने कोबाल्ट ही लिखा है यहाँ पर केटायन था, तो ठीक है ये रूल सबने पढ़ा होगा, राइट। तो इस तरीके से इसका नाम हो पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट। अब निकालना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर तो अमाइन 0 था लेकिन यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, जिसका निकालना है उसको हम क्या मानते हैं x, तो इसको माना x प्लस साइनाइड कितने हैं 6 इंटू साइनाइड का कितना होता है -1 इक्वल्स टू ये -3 है तो -3। तो आप देखिए कि यहाँ से x -6 आएगा, 6 इंटू -1 1, 6 1 ज़ा -1, तो x -6 है, मैं इसको अगर इधर लेकर जाऊँगी तो x बचेगा और ये 6 जो माइनस का है ये यहाँ पर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो -3 + 6 प्लस माइनस माइनस एंड 6 प्लस का है तो ये कितना आ जाएगा +3, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई 3, तो 3 को हम रोमन में लिखेंगे थर्ड। तो लेट्स सी अगेन इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका नाम क्या होगा, पहले आपको आयोनाइज करके देखना है, कॉम्प्लेक्स अगर क्या आया केटायन तो एनायन आया, तो केटायन क्या बना यहाँ पर पोटेशियम, तो पोटेशियम का नाम पहले पोटेशियम, फिर ये है एनायन में हेक्सा, फिर साइनाइड इसका लिगेंड हुआ साइनो, एंड देन फेरेट, अगर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पर माइनस चार्ज है तो CMI पर 8 सफिक्स लगाना है इसका। फिर लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर हमने इस तरीके से निकाला जो कि कितना आया 3 आया, तो पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट। तो इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स का क्या लिख सकते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। लेट्स सी अगेन ट्रिक होती है केटायन, केटायन पर भले ही प्लस चार्ज हो या केटायन मतलब केटायन भले ही सिंगल एटम हो पोटेशियम जैसा या फिर इसके जैसा कॉम्प्लेक्स हो, आपको केटायन पहले लिखना है फिर एनायन लिखना है। अगर केटायन कॉम्प्लेक्स है तो कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड, CMI, ऑक्सीडेशन नंबर और फिर आएगा एनायन। फॉर एग्जांपल हेक्सा अमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है, हेक्सा अमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, थर्ड उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। अगर हमारे पास केटायन कॉम्प्लेक्स होगा तो केटायन ही पहले लिखेंगे, तो केटायन पोटेशियम आया तो पोटेशियम,
फिर एनायन लिखेंगे तो एनायन में वही कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड, देन CMI और उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। तो इस तरीके से आप IUPAC नॉमेनक्लेचर बहुत आराम से, बहुत इजीली लिख सकते हो। अगर इसी तरीके के वीडियोस आप और चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।